अरे कोमर साथी भाई, हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि हमने छोटी पोस्ट से अब सीधा गैजेटेड ऑफिसर बनना है, सेक्शन ऑफिसर बनना है। लेकिन बनना कैसे है? इस जो ये हरियाणा एससीएस एग्जाम की जो अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर एंट्री कैसे करनी है? डोंट वरी, मैं हूं आपका कोमर साथी, और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली और अच्छे तरीके से हमने हरियाणा एससीएस का एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना है। इसके लिए मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करने वाला हूं। ये गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, वो है आपकी 30 जुलाई। वो आपकी 30 जुलाई 2026 लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। अब जान लेते हैं कि इसका स्टेप टू स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। जो एचएसएस एग्जाम है, बहुत सारे साथियों के जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उस पर कमेंट आ रहे थे कि क्या सर हरियाणा पुलिस वाले इसमें एलिजिबल हैं? क्या सर डीएचबीवीएन या यूएचबीवीएन के एलडीसी इसमें एलिजिबल हैं? बिल्कुल भाई, हमारे बीच में एक मिथ जो है वो फैली हुई है कि जो क्लर्क है डिपार्टमेंट के ओनली, या कोई अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट है, वही इसमें एलिजिबल है। लेकिन भाई ये मिथ बिल्कुल गलत है आपकी, ऐसा नहीं है। हमारे हरियाणा HSAS रूल 2022 में ये चीज स्पेशली मेंशन है कि आप ग्रुप बी और सी के रेगुलर इंप्लॉय होने चाहिए, चाहे वो पोस्ट आपकी डेजिग्नेशन कोई भी हो, या आप एलडीसी हो, ठीक है, या हरियाणा पुलिस में जनरल ड्यूटी वाले हो, या आप एमपीएचडब्ल्यू हो, या आप एएलएम हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, कोई भी पोस्ट हो, लेकिन वो ग्रुप सी के अंदर या बी के अंदर रेगुलर इंप्लॉय होने चाहिए, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। और भी कुछ कंडीशन है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, वो आप पूरी करते हो, आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये भ्रम निकाल दीजिए कि इसके लिए सिर्फ क्लर्क एलिजिबल है। और हाँ, ये भी भ्रम है कि सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के, वही इंप्लॉइज के अंदर एलिजिबल है। बिल्कुल भी नहीं भाई, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे विधानसभा हुई, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हुई, हाई कोर्ट हुए, और जो बोर्ड कॉर्पोरेशन यूनिवर्सिटी है, अथॉरिटी है, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। बाकी मैंने पूरी डिटेल पिछली वीडियो में प्रोवाइड करवाई है आपको। जैसे ही आप अपने वेब ब्राउजर पर हरियाणा सरल पोर्टल सर्च करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। ये है हमारा अंत्योदय सरल पोर्टल। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। अगर आपके पास सरल पोर्टल की आईडी है, तो फिर तो आपको इसमें अपनी एंटर लॉगिन आईडी करनी है। लॉगिन आईडी मोस्टली आपकी जो जीमेल आईडी आपने प्रोवाइड की थी जब आपने ये पोर्टल पर आईडी क्रिएट की, वो जीमेल आईडी डालनी है और आपका पासवर्ड डालना है, और ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप हैं न्यू यूजर सरल पोर्टल पर, तो आपको रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक इंटरफेस शो होगा आपके सामने। उसमें अपनी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका नाम और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी होगी। उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी जीमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। उसको फिलअप करके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही वो आईडी क्रिएट हो जाती है, आप अपनी यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी है वो डाल दीजिएगा, अपना पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो डाल दीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉर्म आपको 30 मिनट के अंदर फिलअप करना है। ठीक है, उससे पहले मैं जो बता रहा हूं उन चीजों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 30 मिनट का आपके पास टाइम होगा। आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। जैसे ही ये शो होता है, आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आएगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो सरल पोर्टल पर बहुत सारी वो होती है, जो सर्विसेज होती है, वो आपके सामने शो होगी। इस शो होने से अगर आप इसको ढूंढोगे ना, तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। ये तो आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको HSAS डाल देना है। जैसे ही आप इसको डालोगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब अगर आपको पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको हरियाणा एसएएस पार्ट 2 के लिए अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप कोई से भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अब ये पूछेगा कि आप रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है या नहीं है। अगर आप हरियाणा के हैं तो आप रेजिडेंट ऑफ हरियाणा कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नॉन कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप, आपके पास परिवार पहचान पत्र मैंडेटरी है। आपसे परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी है वो मांगेगा, ठीक है। वो उस पर क्लिक करना है कि मेरे पास फैमिली आईडी है, अगर नहीं है तो टेम्परेरी उसका भी प्रोसीजर दिया गया है इसके गैजेट में, वहां से आपको पढ़कर वो बनवा लेनी है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है, ये मैंने इरेज कर दी थी। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी एंटर कर देनी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने डिटेल आएगी कि जो फैमिली आपकी फैमिली आईडी में जितने ही मेंबर हैं उनमें से आप किसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। आपको उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको फेच इन्फॉर्मेशन पर जाना है। फेच इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा जो आपका इस फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उस पर क्लिक करोगे आपको वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, आपको यहाँ डाल देना है, वेरीफाई कर देना है, तभी ये आप आगे का जो ऑप्शन है वो ओपन होंगे। फिर आपको जाना है कि सिलेक्ट यूर एम्प्लॉयर टाइप। एम्प्लॉयर टाइप आपको, अगर आप डिपार्टमेंट से हैं तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप बोर्ड कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से हैं, ठीक है, तो फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कोई कॉरपोरेशन यूएचबीवीएन, डीएचबीवीएन हो गया, बोर्ड्स हो गए, हमारी अथॉरिटी हो गई। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से है तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर देखना है कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो डेजिग्नेशन है, जो ग्रुप है आपका एम्प्लॉय का वो कौन सा है, ए ग्रुप से है, बी ग्रुप से है, सी ग्रुप से है, तो आपको वहां पर सिलेक्ट कर लेना आपका ग्रुप। ठीक है, तो फिर ये आगे ऑप्शन आता है कि वेदर यूर सर्विस हैज बीन रेगुलराइज्ड अंडर रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2014। क्या आप ऐसे इंप्लॉई हैं जो पहले कच्चे लगे थे और फिर आप रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2014 के अंदर रेगुलर कर दिए गए थे, परमानेंट कर दिए गए थे। तो अगर नहीं है, अगर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है तो यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो सेलेक्ट करना है। अगर आप रेगुलराइज हुए, पहले कच्चे लगे फिर रेगुलराइज हुए, फिर आपको यहाँ पर यस कर देना है। फिर आर यू ग्रेजुएट और नॉट, क्योंकि ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट है तो यस कीजिएगा। फिर आपकी ये इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स, जो फैमिली आईडी है ये आपकी वहीं से फैच होगी, मेंबर आईडी वहीं से फैमिली आईडी से फैच होगी, यूनिक कोड भी आपका फैमिली आईडी से ही फैच होगा। ठीक है, फिर आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना एप्लीकेंट का नाम डाल देना है, आपको डालना पड़ेगा ये, फादर्स नेम डालना है। ठीक है, फिर आपका परमानेंट होम एड्रेस है जो, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको सिलेक्ट करनी है कि आपकी स्टेट कौन सी है, स्टेट आपको हरियाणा सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप हरियाणा से है, अगर दूसरी स्टेट से है तो दूसरी स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपके पास पूछा जाएगा कि आपका रेजिडेंस एड्रेस क्या है, तो रेजिडेंस एड्रेस में भी आपको अपना एड्रेस डाल देना है। ठीक है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन, प्रेजेंट डेजिग्नेशन के ऑप्शन पर जब जाएंगे आप, आपको बहुत सारी यहाँ पर सभी मोस्टली सभी डेजिग्नेशन देखने को मिलेगी। आपको अपने डेजिग्नेशन है, जो आपकी पोस्ट है उसका नोमेनक्लेचर क्या है, एग्जैक्ट क्या वर्डिंग है उसके लिए, तो आपको उसी अल्फाबेट में चले जाना है सीधा डायरेक्ट। अगर मान लीजिए आप पटवारी हैं तो आप पी की जो सीक्वेंस है ना उसमें चले जाना है। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपकी डेजिग्नेशन मिलेगी, इस पे टाइम वेस्ट करना नहीं है आपको। आपको पहले ही ये बात सोच लेनी है कि आपकी जो डेजिग्नेशन है उसका नोमेनक्लेचर क्या है, तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको यहाँ पर शो होगी। ठीक है, अगर आप ग्राम सचिव है तो जी की सीरीज में जाइएगा, ग्राम सचिव वहां पर मिलेगा आपको। अगर आप अकाउंटेंट है तो ए की सीरीज में जाइएगा, अगर आप एलडीसी है तो एल की सीरीज में जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने डेजिग्नेशन सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना नेम ऑफ ऑफिस सिलेक्ट करना है कि आपका जो ऑफिस है, जो ऑफिस इन द सेंस कि आप किस डिपार्टमेंट में है, बोर्ड कॉरपोरेशन है, उसका क्या नाम है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इसने सिलेक्ट किया दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। फिर आपका जो ऑफिस का एड्रेस है, जो ऑफिस का एड्रेस जहां आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग है, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, वो आपको डाल देनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज रेगुलर एम्प्लॉय, जब आप रेगुलर हुए ना, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है। अब इसमें दो केस बनते हैं, जो डायरेक्ट लगे उनकी तो सीधी ही यही वही होगी जब उन्होंने ज्वाइन किया। अब जो पहले कच्चे लगे थे फिर वो उनको रेगुलर कर दिया गया, ठीक है, उनके लिए वो डेट यहाँ पर डालनी है जब वो रेगुलर हुए थे, जिस डेट को उन्होंने रेगुलर के रूप में ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को। ठीक है, वेदर ऑफिशिएटिंग और परमानेंट, अब इसमें ये कंफ्यूजन वाला है, इसको ध्यान से फिलअप करना है। अगर
आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है और आप अब एज ए परमानेंट, एज ए रेगुलर एम्प्लॉय हो, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट होता है। वो अगर वो मिला है तो आपको परमानेंट में जाना है, ठीक है। अदरवाइज आपको वो वो सर्टिफिकेट नहीं मिला तो ऑफिशिएटिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ब्रांच ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर विच अप्लाइंग, तो आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी ब्रांच करना है, ऑर्डिनरी ब्रांच पर आपको क्लिक कर लेना है। वेदर पास्ट हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, यस, अगर हिंदी आपने 10वीं तक आपके पास हिंदी थी, 10वीं में हिंदी थी तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। आपका जब आपने ज्वाइन किया, जब आपने ज्वाइन किया तो क्या आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था सिविल सर्जन से? अगर हुआ था तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। फोटो का जो साइज है, जो अपनी इमेज है आपकी, वो उसका साइज आपका 20 केबी से 20 केबी से 100 केबी के बीच में आपका फोटो का साइज होना चाहिए। वो फॉर्मेट आपका कुछ भी हो सकता है, जेपीजी, जेपीईजी, ठीक है। फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज है वो 20 केबी से 50 केबी रहने वाला है, 20 केबी से 50 केबी आपका साइज रहने वाला है, ठीक है। सिग्नेचर का जो आपका फॉर्मेट है वो जेपीजी हो सकता है, जेपीईजी हो सकता है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, मोबाइल नंबर अपडेट कर देना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से डालनी है, ईमेल आईडी आपको अपडेट कर देनी है, क्योंकि फर्दर प्रोसीडिंग इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको होने वाली है। क्या फिर जब आपने जब ज्वाइन किया महकमे को, डिपार्टमेंट को जब ज्वाइन किया, क्या आपके करेक्टर की वेरिफिकेशन हुई थी? चरित्र का सर्टिफिकेट आपसे लिया गया था? लिया गया था, यस है तो यस, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। फिर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, हैव यू ऑलरेडी अपीयर्ड इन पार्ट 1? अगर आप पार्ट 1 में अपीयर हुए हैं या पार्ट 2 में अपीयर हुए हैं तो आपको यस कर देना है। फिर आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा, अगर यस किया है तो अगर आप अपीयर हुए थे तो आपके कौन से एग्जाम पास हो चुके हैं, तो जोन से पास आपके एग्जाम हो चुके हैं, क्योंकि उसमें आएगा एग्जाम्प्ट कौन से एग्जाम है आपके, तो वो आपको पास किए हुए एग्जाम आपको इसमें डाल देने हैं। जो आपको नहीं, जो अब की बार आप अपीयर होने वाले हैं जिस एग्जाम में, उनको छोड़ देना है, बाकी जिसमें आप पास हो चुके हैं उनको आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आगे आपके पास आएगा कि इस चीज को सर्टिफाइड कर दो, यहाँ पर आपके पास एक ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर एडिशनल डिटेल्स में आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही डालना है, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो चुका है अब आपका फॉर्म। आपको क्या करना है, ये ड्राफ्ट जनरेट कर देना है, ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। आपको ड्राफ्ट जनरेट करते ही आपके पास ये ड्राफ्ट नंबर आ जाएगा, जो ये ड्राफ्ट नंबर है ना एग्जाम का, ये ड्राफ्ट नंबर आ जाएगा। फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म उसमें आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म फॉर्म में, ठीक है। तो फिर उसको आपको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको अपने थ्रू प्रॉपर चैनल अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास भेजना है। सबसे पहले आप अपने ऑफिस से आपके ऊपर वाले ऑफिस जहां पर डीडीओ पावर है, जहां पर आपकी सर्विस बुक मेंटेन की जाती है, वहां पर आपको भेजना होगा। वहां से आपकी सर्विस बुक के जो पर्टिकुलर है उनको वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एमडी या डायरेक्टर, चेयरपर्सन, जो भी आपकी टॉप की डेजिग्नेशन है, हेड है आपके डिपार्टमेंट के, उसके उसको कुछ चीजें वेरीफाई करनी होगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी आपके साथ। उसके साथ कुछ एफिडेविट भी लगेगा, एक आपको अपने नोटेरी पब्लिक से, नोटेरी से या कोर्ट से अपना एक एफिडेविट बनवा लेना है, जिसमें उसका एफिडेविट का भी प्रोफोर्मा इस पोर्टल पर दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड कॉर्पोरेशन का भी प्रोफोर्मा इसमें दिया हुआ है, जो आपको फॉर्म के साथ अटैच करके आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास भेजना होगा। थैंक यू, बने रहिएगा वीडियो में। अ, अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है, बिल्कुल डीप डिस्कशन के साथ। और अगर आपने सच में डिसीजन ठान ली है ये बात कि आपको तैयारी करनी है, तो मैं कॉमर्स साथी आपको यहाँ पर कॉमर्शियल बुक कीपिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।